हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, ब्राजील में ऑपरेशन सिंदूर थीम के साथ पीएम मोदी का स्वागत देख पाकिस्तान चिल्ला उठा। तो भाई साहब, ब्राजील में आज मोदी जी गए, वेलकम तो हुआ ही हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम के साथ वेलकम उन्होंने कर दिया। अब पाकिस्तान में गुस्से की लहर डूब गई है कि ब्राजील ने हमारे साथ ये क्या कर दिया और क्या कमाल वेलकम हुए। देखते हैं तो स्टार्ट। वो देखो, उसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो उनका संस्कृत मंत्रोच्चार, हमारी जो डांस है, हमारा जो म्यूजिक है, हमारी जो फिलॉसफीज हैं, उनके साथ उनका स्वागत किया जाता है। चेक करो भाई। हाँ, वो ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ताली बजा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, नमस्ते भाई। ऑपरेशन सिंदूर ऊपर लिखा है। इंडिया की विमेंस थी जो कि उनको रिसीव करने आई हुई थी, काफ़ी ख़वातीन, और अपने एक कल्चरल अटायर में उन्होंने साड़ियाँ पहनी हुई थी और सारा उसी तरीके से तैयार होकर, तो वहाँ पर उन्होंने हिंदी गाने भी उनको सुनाए हैं एयरपोर्ट पर। ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक प्रधानमंत्री मोदी के जोरदार स्वागत की कई तस्वीरें निकलकर सामने आई। ब्रिक्स समिट है ना? की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी के स्वागत में जमा हुए। लोकल लोग भारतीय कल्चर में बात कर रहे होते हैं, भारतीय कल्चर के परिधानों में वो अपना परंपरा दे रहे होते हैं। बड़ा वार्म वेलकम जो इंडिया के डायस्पोरा है, इंडिया की जो पब्लिक वहाँ पे रहती है, ऑपरेशन सिंदूर के साथ वेलकम हुआ है। Humbly as Brazilians being ब्राजीलियन वेलकम कर रहे हैं। connect to this ancient wisdom of India. के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न भी ब्राजील की धरती पर साफ तौर पर देखने को मिला, जब महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता वाले पोस्टर हाथों में लेकर प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें भी खिंचाई। ये 3 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ब्राजील में किस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ये वेलकम मोदी जी का ब्राजीली लोग भी कर रहे हैं यार। बेसिकली नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने आप को पिच कर रहे हैं ग्लोबल साउथ का लीडर। नॉर्मली जिस वो है भाई, पिच भी कर रहे हैं, अमेरिकी सदर करते हैं, चाइनीज प्रेसिडेंट करते हैं, या चाइनीज प्रेसिडेंट 2 हफ्तों से गायब है, करते हैं कि 2-4 मुल्कों में इकट्ठे जा रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि एक दिन नहीं कि ठीक है एक दिन ट्रिप करके वापस आ गए। नो, दे आर नॉट डूइंग इट। सो वो ये कर रहे हैं। अब गाना जो है वो वेस्ट अफ्रीका का एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है जहाँ पे वो जा रहे हैं, और इंडिया जो है वो क्या कर रहा है कि इंडिया हर उस मुल्क जाना चाहता है जहाँ पे इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं या इंडिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप अच्छी हो, पहली बात। दूसरी, इंडिया की जो सिविल सोसाइटी वहाँ पे मौजूद हो, ठीक है ना जी। अब फॉर एग्जांपल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को ले लें आप, 40 to 45% इंडियन डियास्पोरा जो कैरेबियन एरिया है यहाँ पे रहता है। और ये आप देखें कि यहाँ वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं जो और प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, ये दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं। सो ये मोदी साहब बेसिकली, मैं आपको बात बताऊं, मोदी साहब अपना जो हिंदू कनेक्शन है और जो इंडियन कनेक्शन है उसको जोड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए ये करना चाहिए, एक इसको अहमियत दी जा रही है, हर देश करता है। इससे पहले आपको याद होगा कि और भी अफ्रीकन मुल्कों में नरेंद्र मोदी साहब काफ़ी गए हैं। सो वो ये समझते हैं कि मुझे यहाँ पे जाने की ज़रूरत है ताकि मैं ग्लोबल साउथ को कनेक्ट कर सकूं, ताकि मैं ग्लोबल साउथ में अपना इम्प्रेशन क्रिएट कर सकूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पूरे का पूरा मैप देखें, मैप में अफ्रीका जा रहे हैं और लैटिन अमेरिका जा रहे हैं। तो अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका बोथ आर बेसिकली ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैप है हमारा ब्राजील में खाली वेलकम देखो, मैप को अगर आप देखें तो ग्लोबल मैप की जो पोजीशन है उसमें जो ग्लोबल नॉर्थ है, नॉर्थ आपको पता है इंडस्ट्रियली डेवलप्ड है, रिच है, टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड है, मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है। साउथ में आपको पता है गुर्बत है। द साउथ से लोग जो ये जो डेवलप्ड नॉर्थ है ये साउथ से रॉ मटेरियल लेता है, लेबर लेता है, और चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल आज भी इंडिया के अंदर एप्पल ने 2 लाख नौकरियां क्रिएट की, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें कि ये 2 लाख नौकरियां क्रिएट करें, लेकिन अल्टीमेट बेनिफिशरी कौन है? नॉर्थ अमेरिका में अमेरिका, जहाँ पे एप्पल कंपनी है। इंडिया को क्या मिलेगा? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग तो करेगा, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट इंडिया बेनिफिशियरी नहीं है।
सो अभी भी जो ग्लोबल साउथ है इट इज गेटिंग लेबर और उसका लीडर बन के इस टाइम भारत आ रहा है। हाँ भाई, एक नॉर्थ को देता है। सो नरेंद्र मोदी बेसिकली ग्लोबल साउथ के चैंपियन बनना चाह रहे हैं। वो हैं भी, वो बन बने चुके हैं भाई, का लीडर बने, हर देश के लिए और आवाज मैं जो उठा है रहे वो हैं। जाऊं। अब ये जाएंगे और आपको पता है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, ये बेसिकली हाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू करेंगे वहाँ पे, ठीक है जी। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये जाहिर बात है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट्स, बिकॉज वो समझते हैं कि हमें इससे हमारी एक्सेस बढ़ेगी, ठीक है। सो वो समझते हैं अर्जेंटीना भी उसी में फॉल करता है, ब्राज़ील भी उसी में फॉल करता है। ब्राज़ील में तो खैर उनका ज़रा वो ब्रिक्स वाला है, वो हम अलहदा बेशक बात कर लेंगे। ब्राज़ील वेपन ले रहा है भाई, वेपन भी ले रहा है भारत अपनी एक्सेस बढ़ानी है, रीच, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे ये मैसेजिंग करनी है कि जनाब हम जो है वो बहुत ज़्यादा अब चीमा साहब यहाँ पर नहीं आप रहा गलत जो हो। हाथ फैलाता था, चीमा साहब जल रहे हैं एक तरह से जो भारत। दुनिया को पता चल गया है सोच भाई, रखता है ग्लोबल और दुनिया साउथ के का लीडर ममालिक को भारत बहुत है। कुछ दे सकता है। डिफेंस के हवाले से कुछ होगा। हाँ, इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी बात है, पूरी दुनिया ने इस टाइम देख लिया कि ग्लोबल साउथ का लीडर एक ही निकल के आ रहा है, वो पीएम मोदी और भारत है। बिल्कुल सीधी सी बात है, पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है। अफ्रीकन यूनियन को G20 में डालने वाला भारत, अफ्रीका को बिजनेस देने वाला भारत, उधर छोटे से छोटे मुल्क में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रहा है भारत। जितना लैटिन अमेरिका में जितना- जाके विजिट करके उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे रहा है भारत। आप खुद अंदाजा लगाओ भाई, जितना यूज किया हाँ। चाइना ने ना अफ्रीका को, हाँ। आपकी सोच, और जितना कर्जे के जाल में जकड़ा है चाइना ने अफ्रीका हाँ। को ना, वो इससे निकलना चाहते हैं और उनको निकाल रहा है इंडिया। भारत वो इस इंडिया टाइम सारे पूरा जो- जो ग्लोबल अच्छा, साउथ वो है, कर्जा देता है, वो ऐसी चीज उनसे बनवाता है जिससे वो निकल ना सके। बिल्कुल मोदी जी वहां पर साफ पानी का बंदोबस्त करवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, बिजली का काम हो रहा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उनका वो है जो उनके लिए और भाई बेसिकली जरूरत है। जो इस चीजें। टाइम ग्लोबल हाँ। साउथ का लीडर निकल के कौन आ रहा है? आपको भारत पता है, और इसमें पूरी कोई दुनिया शक ये नहीं चीज है। मानती है। देखो हाँ। यूएन हो गया, बड़े बड़े दुनिया के मंच हैं। बाकी छोड़ो। अफ्रीका की बात कौन करता है? मोदी जी। भारत करता चाइना है। क्यों नहीं करता? चाइना नहीं करता, क्योंकि उसका अमेरिका नहीं जो- करता। हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आगे बढ़े। आगे बढ़े। भारत सच्चे दिल से चाहता है आगे बढ़े। और सभी हाँ। अफ्रीकन कंट्रीज या बाकी दूसरी छोड़ो countries भाई, क्यों इतना क्या भाई करते हैं? ग्लोबल साउथ को छोड़ो, ऑपरेशन सिंदूर के साथ वेलकम हाँ कर। यार, ऑपरेशन सिंदूर के साथ उनको वेलकम उधर ब्राजील भाई सारा कुछ। मंत्र पढ़ रहे हैं, हिंदू मंत्र पढ़ रहे हैं हाँ। भाई, वो मंत्र पढ़ रहे हैं। हाँ। मोदी जी की वेलकम। ऐसा भव्य स्वागत हुआ है मोदी जी का, जहां पर भी जा रहे हैं झंडे गाड़ कर आ रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ सही आप बात है लोगों को भाई। यार। बहुत और किसी ने सोचा था ब्राजील कंट्री में जो ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं, हाँ। वहां ऑपरेशन सिंदूर के वो प्ले कार्ड उठा के उनका स्वागत किया जाए। स्वागत किया। किसी ने सोचा था? किसी ने सोचा नहीं था। और अभी देखना पाकिस्तान पे इस पे कैसे कैसे रिएक्शन आएंगे। सही बात ये है। बहुत बड़ी बात हुई है। ये बहुत बड़ी बात पाकिस्तान है। में लोग अब इससे जल भुना बैठा होगा भाई। बिल्कुल होगा, सीधी बिल्कुल सी होगा, बात है। बिल्कुल अब होगा। क्या होता है ये तो आने वाले वक्तों में अब रिएक्शन मिलेगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा वेलकम हुआ है बहुत भाई। बड़ा वेलकम। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।